नमस्कार दोस्तों। राम मंदिर चढ़ावे में जो लूट हुई है, वो करोड़ों श्रद्धालुओं की, भक्तों की आस्था पर प्रहार है। लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। कार्रवाई की मांग हो रही है। कार्रवाई शुरू भी हो गई है। कुछ लोगों पर एफआईआर हुई है और वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। लेकिन अभी तक जो राम मंदिर ट्रस्ट का प्रबंधन देख रहे थे, बड़े-बड़े पदाधिकारी, उन्होंने न तो अपनी जिम्मेदारी कबूल की है, न ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? उससे बड़ा सवाल ये है कि सिस्टम फेल क्यों हुआ, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। केवल कुछ व्यक्तियों को जेल भेज देने से या मान लीजिए कुछ पदाधिकारियों के त्यागपत्र हो जाने से भी मामला हल नहीं होगा। असली सवाल ये है कि ये लूट का मौका क्यों मिला चढ़ावे में? और केवल कैश की लूट नहीं हुई है। बहुत सारे श्रद्धालुओं ने कई किलो चांदी की ईंटें या चांदी के दिया या चांदी की खड़ाऊं या चांदी की मूर्तियां भी दान में दी, बाकायदे वीडियो बनवाए, लेकिन उनको कोई रसीदें नहीं दी गई। मेरा ऐसा मानना है कि जब शुरू में मंदिर निर्माण के लिए जमीन खरीद में तमाम घोटाले घपले हुए, उसकी एसआईटी जांच भी हुई, अगर उसी समय कार्रवाई हो जाती तो इतना बड़ा दुस्साहस नहीं होता जिन लोगों ने भी वहां चोरियां या डकैतियां की राम मंदिर के चढ़ावे में। और अब ये बात कोई छिपी बात नहीं है, कोई रहस्य नहीं है कि जो राम मंदिर के निर्माण में जो लोग लगे थे, एक इंजीनियर है दीनानाथ वर्मा, या जो उनके एक और पदाधिकारी हैं, लेखा कैशियर का काम देखते थे, उन्होंने ही ट्रस्ट के जो महासचिव हैं चंपत राय, उनको बाकायदे इत्तिला कर दिया था कि देखिए ये यहाँ लूट हो रही है। नोटों में 10 गड्डी दिखाई जा रही है, 15-15 गड्डियां ली जा रही हैं। जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसके मटेरियल में ज्यादा दिखाया जा रहा है। 200 बोरी सीमेंट लगी, 300 बोरी दिखाई जा रही है। या जो दरवाजे खिड़कियां कार्यालय बने उसमें एल्युमिनियम के, उसमें कमीशन लिया जा रहा है। अगर उसी समय केंद्र सरकार या राज्य सरकार ने कार्रवाई करवा दी होती तो आज ये नौबत नहीं आती। लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं हुई? उसकी वजह यह है कि जो केंद्र सरकार जिसने ट्रस्ट बनाया, उसी में झोल है। केंद्र सरकार ने एक प्राइवेट ट्रस्ट का गठन कर दिया और उस प्राइवेट ट्रस्ट में वो लोग पदाधिकारी बनाए गए जिनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या विश्व हिंदू परिषद ने नामजद किया है, संघ परिवार। तो संघ परिवार के लोग ही केंद्र सरकार में है, संघ परिवार के लोग ही राज्य सरकार में है, और संघ परिवार के लोग ही ये राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो बना उसमें पदाधिकारी बनाए गए। तो सवाल ये है कि ये कोई परिवार की संस्था नहीं है राम जन्मभूमि या राम मंदिर। ये करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं से जुड़ी संस्था है और इसका जो प्रबंधन है वो एक सार्वजनिक ट्रस्ट के तौर पर होना चाहिए। आप निगाह डालिए, देश में बहुत बड़ा मंदिर है तिरुपति बालाजी टेम्पल। उसका प्रबंधन कैसे होता है? बाकायदे आंध्र प्रदेश विधानसभा ने कानून बना के वो ट्रस्ट बनाया है और उसमें जो पदाधिकारी हैं, मेंबर हैं, उसमें जैसे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से लेके बड़े बड़े धर्माचार्य से लेके बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी से लेके अकाउंटेंट से लेके
ये सब होते हैं। और चूंकि विधानसभा के ने कानून बना के ट्रस्ट बनाया, तो उसमें सारा जो ऑडिट का और व्यवस्था का, जिम्मेदारी का, ऑफिसर्स का, वो सारा होता है। और नतीजा है कि उस ट्रस्ट से तमाम स्कूल, अस्पताल और बहुत सारे जो कल्याण की काम होते हैं। आप काशी विश्वनाथ ट्रस्ट का उठा के देख लीजिए। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट का भी गठन एक बाकायदे विधानसभा के कानून से हुआ। तो एक सार्वजनिक ट्रस्ट जो उत्तरदायी है विधानसभा के लिए के प्रति, और जिसमें पदाधिकारी और जांच पड़ताल फिर व्यवस्था उसी तरह से होती है। दूसरा, आप जम्मू कश्मीर में देख लीजिए, माता वैष्णो देवी का जो श्राइन बोर्ड है, उसका भी गठन विधानसभा के कानून से हुआ। तो सवाल ये उठता है कि केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 फरवरी 2020 को ये संसद में जो घोषणा किया और गजट नोटिफिकेशन करके, ये जो सारी ट्रस्ट की जमीन, करीब 67-68 एकड़ जमीन है, वो एक प्राइवेट ट्रस्ट बना करके, और केवल आरएसएस के प्रचारकों या आरएसएस या विश्व हिंदू परिषद, एक परिवार की संस्था जो बेसिकली राजनीतिक संस्था है। ये भी समझना चाहिए हमको कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक राजनीतिक, या और कह लीजिए टेक्निकली तो सांस्कृतिक संस्था है। वो कोई स्पिरिचुअल बॉडी नहीं है, वो कोई रिलीजियस बॉडी नहीं है। उनको मंदिरों के प्रबंधन का उनका कोई अनुभव नहीं है, न उनकी जिम्मेदारी है। और जिन लोगों को उन्हें नामजद किया, जैसे चंपत राय जी भी हैं, तो ठीक है, वो आंदोलन में शामिल थे विश्व हिंदू परिषद के, आरएसएस की तरफ से उनके प्रचारक होते हैं, जो अफसरों की तरह नॉमिनेट किए जाते हैं, कभी इस संस्था में, कभी उस संस्था में, कभी उस संस्था। तो आरएसएस के जो प्रचारक होते हैं, उनको कोई इस तरह का अनुभव या ट्रेनिंग नहीं होती है कि वो इतने बड़े, जहां करोड़ों लोग आ रहे हों साल भर में और चढ़ावा चढ़ा रहे हों, उतने बड़े विशाल मंदिर की वो व्यवस्था देखें। और ये बात शुरू हो गई कि भाई जब ट्रस्ट ने जमीनें खरीदी वहां आसपास में, तो पता चला कि 2 करोड़ की जमीन जो एक व्यक्ति ने खरीदी, 10 मिनट बाद वो 24 करोड़ की ट्रस्ट ने खरीद ली। तो ये जब 4 गुना, 6 गुना, 8 गुना ओवर प्राइसिंग करके, जब चंपत राय जी ने ट्रस्ट के महासचिव के तौर पर जमीनें खरीदी थी, और जब ये घोटाला अखबारों में, मीडिया में आया, एसआईटी का भी गठन हुआ, तभी ये साफ हो गया था कि भाई ये ट्रस्ट के लोग नियमानुसार काम नहीं कर रहे हैं। मॉरल तो छोड़ दीजिए, नैतिक जिम्मेदारी, नियमानुसार काम नहीं कर रहे हैं। और एक चीज और बता दें, मैं 1982 से अयोध्या जा रहा हूँ। 84 से जब यह आंदोलन शुरू हुआ राम जन्मभूमि मुक्ति का, तब से मैं इसको कवर कर रहा हूँ। जब ताला खुला तब मैंने इसको कवर किया। जब वहाँ जो विवादित बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, वो मैंने वहाँ रह के उसको कवर किया। उसके बाद जो भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, मैंने वो सारा कवर किया। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये कोई पहली बार नहीं है। आंदोलन के दौरान भी ये आरोप लगते रहे हैं कि जो राम जन्मभूमि न्यास या विश्व हिंदू परिषद को देश विदेश से करोड़ों रुपया का जो चंदा आता था, उसका हिसाब किताब प्रॉपर नहीं रखा गया। कुछ लोगों ने तो ये भी आरोप लगाया कि उसका जो इस्तेमाल जो है वो बीजेपी के चुनाव प्रचार में किया गया। तो ये आरोप पहले से लग रहे थे। तो ऐसे में सावधानी बरतनी चाहिए। अब मैं आपको ट्रस्ट के गठन का बता देता हूँ। ये वहाँ जो विवाद चल रहा था, और जो वैसे तो ये सैकड़ों साल से विवाद चल रहा था। 1883 में सबसे पहले निर्मोही अखाड़ा ने वहाँ जो राम चबूतरा पे था, मंदिर बनाने के लिए उन्होंने प्रयास किया, दरखास्त दिया था, और उसमें 1885 में वो खारिज हो गया। तो वो चल रहा था। उसके बाद आजाद हिंदुस्तान में 22/23 दिसंबर 1949 को वहां मूर्तियां रखी गई, जिसका मुकदमा कायम हो गया उसके अंदर। और उसके बाद वो संपत्ति को कुर्क कर लिया गया, क्योंकि हिंदू मुस्लिम दोनों के बीच में वो विवाद था। अब कानून ये कहता है कि अगर किसी भी प्रॉपर्टी पे कोई डिस्प्यूट है और उसको धारा 145 के तहत कुर्क कर लिया जाता है, तो फिर जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, तब तक कोई पक्ष उसमें स्टेटस को चेंज नहीं करेगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो 9 नवंबर 2019 को अपना फैसला दिया, 5 जजेस की पीठ ने,
उसमें सबसे दो बातें भी कही गई, हमको बैकग्राउंड में समझना चाहिए। एक तो उन्होंने ये कहा था कि 22/23 दिसंबर 49 को जो मूर्तियां रखी गई थी वहां विवादित मस्जिद के अंदर, वो इलीगल थी, गैर कानूनी थी। दूसरा, उससे बड़ी बात उन्होंने ये कही कि 6 दिसंबर 1992 को जो विवादित मस्जिद को विध्वंस किया गया, वो एक आपराधिक कृत्य था, वो एक आपराधिक कृत्य था। लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि भाई वो जो 1500 वर्ग गज, मात्र 1500 वर्ग गज का जो मुकदमा था, जो डिस्प्यूटेड लैंड, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जिस पे निर्णय किया था, वो 1500 गज जो विवादित 3 गुंबद थे, वो उन्होंने कहा कि ये भगवान राम लला विराजमान बाल रूप में जो है उनकी, चूंकि हमारे कानून में ईश्वर की जो प्रतिमा होती है, डीटी होते हैं भगवान, उनको भी लीगल पर्सन माना गया है, वो जमीन जायदाद रख सकते हैं, तो इसलिए उनके पक्ष में दिया। और एक चीज बता दें कि जो विवादित 3 गुंबद थे उसके अगल बगल की जो जमीनें थी उसका कई चरणों में अधिग्रहण हुआ था। सबसे पहले 1983-84 में श्रीपद मिश्रा सरकार थी, तो उन्होंने सबसे पहले यह तय किया था कि भाई वो जो विवादित मस्जिद का मुकदमा चल रहा है वो अलग है, उसका जो कुछ होना होगा तब तक होगा। पड़ोस में उन्होंने 42 एकड़ जमीन एक्वायर किया था, पैसा दे के, बाकायदे सरकारी खजाने से अधिग्रहण किया था कि यहाँ एक राम कथा पार्क बनाया जाए, भगवान राम की यादगार में एक मेमोरियल बनाया जाए। जब तक उसका जो विवादित मस्जिद का जो फैसला होगा उसको बाद में देखा जाएगा। इसी में आपको बता दें कि जब कल्याण सिंह की सरकार आई 1991 में, तो 2 काम उन्होंने किए। एक तो ये जो 42 एकड़ जमीन पहले से वहां उपलब्ध थी, वो उन्होंने अपने पारिवारिक जो संस्था कहते हैं बीजेपी की, विश्व हिंदू परिषद को दे दिया, राम जन्मभूमि न्यास को, कि आप चलिए, आप वहां रामकथा पार्क तब तक बनाइए। दूसरा, उन्होंने मस्जिद से सट के तमाम जो जमीन थी, कब्रिस्तान थे वहां और मुसलमानों के, और कुछ साक्षी गोपाल मंदिर और दूसरे मंदिर थे, तो 2.77 जमीन वो उन्होंने एक्वायर कर लिया था ताकि वहां रास्ते वगैरह हों। और उसी में जो कार्य सेवा हुई थी, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने मनाही की थी, लेकिन वो कार्य सेवा कल्याण सिंह ने नहीं रोकी थी, तो उसके लिए उनको कोर्ट की कंटेम्प्ट का भी दोषी पाया गया था और 1 दिन की सजा हुई थी। तो ये 42 एकड़, ये 2.77 वो। और उसके बाद क्या हुआ कि 1993 में जब विवादित बाबरी मस्जिद टूट गई, तो उसके बाद 1993 में नरसिम्हा राव सरकार ने वहां 67.7 एकड़ जमीन अधिग्रहित किया। उसको एक्वायर इसलिए किया, पर्पज ये उसमें एक्ट में दिया गया कि भाई जिसको जो डिस्प्यूटेड 3 गुंबद वाली जमीन है 1500 वर्ग गज, जिस पक्ष को मिलेगी, मंदिर या मस्जिद को, उसको वहां आसपास और तमाम जमीनें चाहिए होंगी अपनी इमारत बनाने के लिए, रास्ते बनाने के लिए, और जो पब्लिक कन्वीनियंस की चीजें, सुविधाएं बनाने के लिए, उसको वो दी जाएगी 67 एकड़ में। और जो कोर डिस्प्यूटेड एरिया 3 गुंबद वाला वो दिया जाएगा, और उसी कैंपस में बाकी जो दूसरा पक्ष हारा हुआ है उसको जमीन दे दी जाएगी अपनी इमारत बनाने के लिए, मंदिर या मस्जिद जैसा होगा। वो इसलिए किया गया था क्योंकि ये दोनों पक्ष के सेंटिमेंट्स जुड़े थे, हिंदू और मुस्लिम दोनों के, तो ये न लगे कि भाई एक पक्ष हार गया, एक पक्ष जीत गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने 9 नवंबर के फैसले में ये कहा, ये पाया कि जो 3 गुंबद वाली जमीन है उसमें तमाम श्रुति से, परंपरा से, कुछ जो एएसआई की कुछ खुदाई हुई थी उसके कुछ साक्ष्य से, गजेटियर से, ये सब मान लिया उन्होंने कि ये जमीन जो है ये भगवान रामलला का जन्मस्थान है, उनकी है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये तो हिंदू पक्ष को जाती है, भगवान राम, हिंदू पक्ष नहीं बल्कि किसी संस्था को नहीं दिया, भगवान रामलला के पक्ष में उन्होंने तय कर दिया। अब दूसरा उन्होंने कहा कि जो 1993 में नरसिम्हा राव सरकार ने जो लैंड एक्विजिशन किया था उसके एक्ट की धारा 6 के हिसाब से बाकी जो 67 एकड़ जमीन है उसमें भगवान राम के मंदिर के लिए जितनी जरूरत हो वो दी जाए, और बाकी उसी में से 5 एकड़ जो मुस्लिम समुदाय को दी जाए दूसरे केने पर। और ये भी एक विकल्प दे दिया उन्होंने केंद्र सरकार को कि आप चाहें तो अयोध्या की ही सीमा में
कहीं और भी 5 एकड़ जमीन दे सकते हैं। अब देखिए, हम इसको बहुत ईमानदारी से कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करके संविधान के अनुच्छेद 142 में ये फैसला दिया, और फैसले के पीछे नियत ये लगती है, हमें समझ में आती है कि भाई ये इतना विवाद चला आ रहा है सैकड़ों साल से, और आज़ाद भारत से भी 49 से इतना चला आ रहा है, तो किसी तरह हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच का ये विवाद खत्म हो और दोनों समुदाय संतुष्ट हो जाएं, एक अपना मंदिर बना ले, एक अपनी मस्जिद दूसरी बना ले, क्योंकि वो टूट चुकी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस नियत से विवाद का समाधान करने के लिए ये फैसला किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा कि जो नरसिम्हा राव सरकार के दौरान जो लैंड एक्विजिशन एक्ट बना था, उसकी धारा 6 के हिसाब से ये जमीन का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाए दोनों के बीच में, जो भगवान राम के जो मंदिर बनेगा उसके लिए और मुसलमानों के लिए, और चाहे तो मस्जिद के लिए दूसरी दे दी जाए। ये अधिकार उन्होंने केंद्र सरकार को दिया। क्यों दिया? क्योंकि केंद्र सरकार के कानून से वो जमीन अधिग्रहित थी, 67.7 एकड़ वो केंद्र सरकार के कब्जे में थी। फैजाबाद डिवीजन जो उस समय था, उसके कमिश्नर उसके रिसीवर हुआ करते थे। अब डंडी कहाँ मारी, गलती कहाँ हुई, गड़बड़ी कहाँ हुई, ये हमें समझने की जरूरत है कि केंद्र सरकार को जो सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार दिया कि आप ट्रस्ट बना करके भगवान राम मंदिर के लिए ये जमीन उसमें से सौंप दीजिए उन्हें, तो होना ये चाहिए था कि जो मंदिर निर्माण के लिए जो ट्रस्ट बनता या मंदिर संचालन के लिए ट्रस्ट बनता, वो जैसे तिरुपति बालाजी मंदिर का ट्रस्ट है, जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर का ट्रस्ट है, और जैसे वैष्णो देवी ट्रस्ट है, माता वैष्णो देवी का, उसी तरह से कानून बना करके संसद में या विधानसभा में अगर एक ट्रस्ट बनाया जाता राम मंदिर का, तो उससे लाभ ये होता कि वो जो ट्रस्ट होता वो कानूनी तौर पे जवाबदेह होता संसद विधायिका के लिए, संसद या विधानसभा के लिए। दूसरा, उससे फिर क्या होता कि उसके जो एडमिनिस्ट्रेशन की स्कीम बनती है उसमें कॉम्पिटेंट लोग रखे जाते हैं, रिटायर्ड जजेस होते, रिटायर्ड फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होते, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स होते, रिटायर्ड या सर्विंग ब्यूरोक्रेट्स होते जिनको अनुभव होता प्रशासन का, और धर्माचार्य होते। जैसे काशी विश्वनाथ ट्रस्ट में भी, तिरुपति में भी बड़े बड़े धर्माचार्य हैं, जैसे जगत गुरु शंकराचार्य, और तिरुपति के ट्रस्ट में तो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस भी है। तो अगर इस तरह के कॉम्पिटेंट लोगों का ट्रस्ट बनता जो जिम्मेदार होते कानून के प्रति, तो फिर क्या होता कि फिर जो पदाधिकारी नियुक्त होते, जो कर्मचारी नियुक्त होते, वो प्रॉपर क्वालिफिकेशन के आधार पर नियुक्त होते, उनकी कुछ सार्वजनिक रूप से एक जिम्मेदारी होती, उनकी कुछ न्यूनतम योग्यता होती, उनका कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होता। यहाँ क्या हुआ, बाकायदे आपने सुना होगा कि तमाम सैकड़ों जो है वहाँ पदाधिकारी रख दिए गए जो विश्व हिंदू परिषद के या आरएसएस के लोग हैं। इनके लोगों ने अपने रिश्तेदारों को, ड्राइवर को, चपरासी को, इन लोगों का, ऐसे लोगों को वहां भर दिया जिनकी कोई जवाबदेही किसी कानून के प्रति नहीं थी, जिनकी कोई योग्यता उसके प्रति नहीं थी। उसके अलावा जो उसके चढ़ावे का कोई एसओपी स्टैंडर्ड जो प्रोसीजर नहीं बना कि अगर किसी ने चांदी दिया है, सोना दिया है, जवाहरात दिया है, तो उसको ऑफिशियल रसीद दी जाती, उसका कहीं इन्वेंट्री कंट्रोल होता। दूसरा, वहां पर देखिए, अगर एक आम आदमी जाना चाहे तो जैसे वहां पर एक आम आदमी को अयोध्या राम मंदिर में दर्शन पे जाने के लिए दसियों जगह बैरियर से और पास से सुरक्षा से गुजरना पड़ता है, लेकिन इनके जो कर्मचारी हैं ये अपना बाकायदे जाते थे। वो जो सीसीटीवी फुटेज निकला है उसमें 70 बार चोरी पकड़ी गई है। अब एक और चीज देखिए, अगर ये प्रॉपर कानून के तहत ट्रस्ट बनता तो अभी क्या है कि जो सीसीटीवी फुटेज है, जो डिजिटल उसका रिकॉर्ड है, वो 45 दिन में इरेज हो जाता है। तो अब पुरानी जो चोरियां हुई, पुराने जो घपले हुए, कौन वहां क्या कर रहा था, उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, चाहे एसआईटी जांच करे, चाहे पुलिस जांच करे। तो वो सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इसको एक प्राइवेट ट्रस्ट के तौर पर चलाया जा रहा था, और आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के जो नॉमिनेटेड लोग थे वो चलाए जा रहे थे, जिनका न तो कोई स्पिरिचुअल बैकग्राउंड है, न कोई रिलीजियस बैकग्राउंड है, न उनकी कोई लीगल कॉम्पिटेंस है, न उनकी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव क्षमता है, न उनकी कोई फाइनेंशियल क्षमता है।
तो मेरा ये कहना है कि ये ट्रस्ट के गठन में सबसे बड़ी जो बदनीयती हुई और गलती हुई, वो कहाँ से हुई? वो केंद्र सरकार की हुई, जो उन्होंने इसको एक प्राइवेट ट्रस्ट को सौंप दिया। और उसमें अब मोटिव यही है, मोटिव ये कहा जा रहा है कि जैसे आंदोलन के दौरान तमाम जो चंदा पैसा आया उसका दुरुपयोग किया गया चुनाव के प्रचार में, या कई लोगों ने वहां अपने निजी बड़े बड़े बंगले कोठियां बनवा ली हैं, तो हो सकता है यही नियत रही हो कि भाई इसको ट्रस्ट को प्राइवेट रखते हैं, अपने लोगों को भर देते हैं, संघ परिवार के ही लोगों को, उनके रिश्तेदारों को भर देते हैं, ताकि इसका कोई प्रॉपर रिकॉर्ड, प्रॉपर सीसीटीवी फुटेज, प्रॉपर अकाउंटिंग न हो। अब देखिए इसमें एक और गलती हुई, स्टेट बैंक को कहा गया कि स्टेट बैंक इसके चढ़ावे का जो कैश का है इसकी काउंटिंग की गिनती करेगी, लेकिन उसकी भी काम एक प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया, वो बनारस की है। भाई बनारस की कंपनी क्यों आई होगी, आप समझ सकते हैं बनारस से कौन है। और उसमें भी जो एम्प्लॉय रखे गए वो भी एडहॉक आउटसोर्स करके रखे गए। और ये जो अभी मुकदमे हुए हैं, 8 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं, उसमें ज्यादातर वही सब प्राइवेट के लोग हैं। उसमें से एक रामशंकर यादव और एक और, केवल 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो इनके हैं। तो तीसरा एक मेरा सवाल और है कि इस ट्रस्ट में 3 सरकारी नॉमिनी हैं ट्रस्ट में, जो एक्स ऑफिसियो बोला जाता है कि पदेन है। अब पदेन कौन कौन है? डीएम फैजाबाद या डीएम अयोध्याबाद में नाम उसका हो गया, डीएम अयोध्या उसके ट्रस्ट के पदेन पदाधिकारी हैं। दूसरे कौन है? यूपी के होम सेक्रेटरी उसके पदेन पदाधिकारी हैं ट्रस्ट के। तीसरे भारत सरकार के होम मिनिस्ट्री के जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं वो पदेन उसके ऑफिस मेंबर हैं। और तीसरा जो राम मंदिर निर्माण की जो समिति बनाई गई उसके जो अध्यक्ष हैं, चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा जी, वो उसके एक्स ऑफिसियो, वो भी ट्रस्ट के मेंबर हैं। अब वहां पर राम मंदिर के जो चढ़ावे में चोरी नहीं डाका पड़ा, ये बात किसने कही? नृपेंद्र मिश्रा जी ने कही। ये किसने कहा कि वहां सीसीटीवी फुटेज पुराने डिलीट हो जाते थे? नृपेंद्र मिश्रा जी ने कही। ये बात किसने कही कि साहब कर्मचारियों की तमाम इस तरह भर्ती कर ली गई सिफारिशी तौर पर आपस में रिश्तेदारियों को? नृपेंद्र जी ने कही। नृपेंद्र जी भी उस ट्रस्ट के पदेन सदस्य थे। तो कहीं न कहीं नृपेंद्र जी की भी, मतलब डीएम अयोध्या फैजाबाद, यूपी के होम सेक्रेटरी, केंद्र सरकार के ज्वाइंट सेक्रेटरी होम, और साथ साथ नृपेंद्र मिश्रा जी चूंकि एक्स ऑफिसियो प्रेसिडेंट थे, हालांकि उन्होंने शुरू में कहा था कि मेरे जिम्मे में केवल निर्माण का काम था, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि जो एसओपी बनी थी कि किस तरह से काउंटिंग होगी, किस तरह से क्या किया जाएगा, वो उन्होंने बनाई थी और उसका भी पालन नहीं किया गया। तो मेरा ये मानना है कि कहीं न कहीं नैतिक जिम्मेदारी इसमें नृपेंद्र जी की भी बनती थी कि अगर उनको ये पता चला था तो वो उनको प्रधानमंत्री जी की जानकारी में लाना चाहिए था। इसी तरह डीएम अयोध्या और यूपी के होम सेक्रेटरी की जिम्मेदारी थी कि वो मुख्यमंत्री योगी के जानकारी में वो इन बातों को लाते। देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बराबर, मतलब साल में जाने कितनी बार वो अयोध्या जाते रहे हैं, राम मंदिर में शीश नवाते रहे हैं, पूजा अर्चना करते रहे हैं, तमाम लोगों से वहां मिलते रहे होंगे। तो ये जरा मानना मुश्किल होता है कि उनको इसकी भनक नहीं लगी होगी। जब इस समय विनय कटियार चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, जो बजरंग दल के नेता हैं, जो राम मंदिर आंदोलन में अगुआ थे, इस समय जो एक कारसेवक थे, बहुत चर्चित नाम है उनका, संतोष दुबे जी, वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि वहां चढ़ावे में चोरी हुई और वो सारा हुआ। उस समय वहां भाजपा के एक नेता हैं रजनीश सिंह, डॉक्टर रजनीश सिंह डेंटिस्ट है, उन्होंने जब जमीनों की हेराफेरी हुई थी उस समय भी प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखा था। और उसके बाद जब अभी चढ़ावे में चोरी या डकैती की बात आई तब भी 9 जून को प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था। तो और दीनानाथ वर्मा जो इंजीनियर, जिनको चंपत राय जी ने खुद बुलाया था, उन्होंने बाकायदे बयान दिया है कि वहां गिनती में गड़बड़ हो रही थी। उनके जो अकाउंटेंट रह चुके थे महिपाल सिंह, उन्होंने ये कहा था कि गिनती में गड़बड़। तो जिन लोगों ने पॉइंट आउट किया कि भाई गड़बड़ हो रही है, आपने उनको वहां से निकाल दिया, वहां से हटा दिया। तो इसी से शक होता है कि भाई आप
आपकी नीयत ठीक नहीं थी। अगर नीयत ठीक होती तो जिन लोगों ने आपको बताया कि भाई घपला हो रहा है, गड़बड़ हो रही है, घोटाला हो रहा है, उनको आपको हटाना नहीं चाहिए था, कार्रवाई करनी चाहिए थी। इसलिए कोई भले आप लाख सफाई दें कि भाई जो ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारी हैं, चंपत राय जी और लोग, ये निर्दोष हैं, ये बहुत सात्विक हैं, ये बहुत सिंपल साधारण ढंग से रहते हैं, कोई ये नहीं मानेगा। सवाल आप कुछ भी हैं, आप एक पब्लिक करोड़ों लोगों के आस्था वाली जगह बैठे हैं, और अगर वहां गड़बड़ी हो रही थी तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं करी? इसीलिए नहीं करी क्योंकि वहां सारे कर्मचारी या तो संघ परिवार से जुड़े हैं, या विश्व हिंदू परिवार से जुड़े हैं, या उनके पदाधिकारियों के रिश्तेदार हैं। तो अब सवाल उठता है कि अब क्या किया जाए। मेरा ये कहना है कि देखिए 80 लाख रुपए करीब बरामद हो गए, हो सकता है कुछ और बरामद हो। ये भी हो सकता है कि यूपी सरकार के जो काम करने का तरीका है, जिसके लिए मशहूर है, कि जिन लोगों ने वहां चढ़ावे के पैसे से मकान बना लिए, कोठियां खड़ी कर ली, हो सकता है उनकी उनकी कोठियां मकान जब्त किए जाए, उनको बुलडोजर से गिरा दिया जाए। ये सब हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। हो सकता है अदालत जिन्होंने चोरी की उनको सजा भी दे दे। लेकिन सवाल उठता है कि आगे से ऐसा ना हो, आगे से ऐसा ना हो, इसलिए क्या होना चाहिए? इसलिए जरूरी है कि जो वर्तमान प्राइवेट ट्रस्ट है, जिसमें मेनली आरएसएस वीएचपी के लोग हैं, जिनको कोई धार्मिक या स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस नहीं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं, लीगल एक्सपर्ट नहीं, उन लोगों को हटा के बाकायदे तिरुपति मंदिर की तरह, बाकायदे काशी विश्वनाथ मंदिर की तरह, और बाकायदे वैष्णो देवी, माता वैष्णो देवी मंदिर की तरह एक ट्रस्ट बनाया जाए, जिसमें जो लॉ के एक्सपर्ट हों, जिसमें फाइनेंस के एक्सपर्ट हों, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपर्ट हों, और जिसमें स्पिरिचुअल जो गुरु लोग हैं, धर्माचार्य, वो हों, और ताकि वो एक ऐसी व्यवस्था, पारदर्शी व्यवस्था वहां बननी चाहिए। हमारा जो आराध्य है भगवान, अच्छा भगवान राम का तो एक और भी खास बात है। देखिए भगवान राम हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम कहे गए हैं। आप तुलसीदास जी की रामचरितमानस पढ़ लीजिए या वाल्मीकि रामायण पढ़ लीजिए, भगवान राम जी केवल कानून से वो नहीं बात होती थी, वो मर्यादा की बात होती थी। एक नैतिक मानदंड उन्होंने स्थापित किए कि अगर उनकी प्रजा में एक व्यक्ति ने भी उंगली उठाई तो उन्होंने सजा दी। हालांकि उस सजा पे सवाल उठते हैं कि माता सीता को उन्होंने क्यों सजा दी, या लक्ष्मण जी को उन्होंने क्यों सजा दी, लेकिन उच्चतम मर्यादा का पालन करने के लिए, उच्चतम जो सार्वजनिक जीवन के मानदंड है, उनका पालन जो है भगवान राम ने अपने जीवन में किया। तो जो उनके प्रति समर्पित मंदिर है, उसकी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि उस पर कोई उंगली ना उठाए। दूसरा, जो करोड़ों, देखिए हम चढ़ावा भगवान को करते हैं, हम प्रसाद चढ़ाते हैं, हम प्रसाद के अलावा हम पैसा भी चढ़ाते हैं, तो भगवान स्वयं तो उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम उनको समर्पित कर देते हैं। उस करोड़ों अरबों रुपया जो हम समर्पित करते हैं, सोने चांदी जवाहरात करते हैं, उसका कायदे से वहां मंदिर के रख रखाव में, मंदिर की व्यवस्था में तो खर्च होने चाहिए। जो उससे पैसा बचता है वो सार्वजनिक कल्याण में, शिक्षा में, अस्पताल में, या बहुत सारी चीजों में उसको खर्च हो सकता है। तो वो एक हम, आप साउथ में देखिए, साउथ में जितने भी इस तरह के मंदिर हैं, छोटे छोटे भी हैं गांव में, कस्बों में, उनको भी ट्रस्ट के जरिए संचालित किया जाता है, और फिर वो अपने स्कूल, अस्पताल या और चैरिटेबल काम करते हैं। तो हमारा एक ही इस बात की जोर है कि जो 5 फरवरी 2020 को संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ट्रस्ट की घोषणा की थी, जो गलती हुई है, चूक, प्राइवेट ट्रस्ट बनाया गया उसके बजाय, और केवल वीएचपी आरएसएस के लोगों को वहां बिठाया गया, अपने संघ परिवार के, जिनका कोई कॉम्पिटेंस नहीं है इस इतने बड़े टेम्पल को मैनेज करने का। तो अब समय आ गया है कि उस भूल को सुधारा जाए, और एक प्रॉपर संसद या विधानसभा, उत्तर प्रदेश विधानसभा के जरिए एक कानून बना करके एक सार्वजनिक ट्रस्ट बनाया जाए, और जिसको एक प्रशासन के जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, तौर तरीके हैं, उसके हिसाब से चलाया जाए, ताकि आगे जो करोड़ों लोग आए और वो जो चढ़ावा चढ़ाएं, उसमें चोरी या डाका ना हो। हम समझते हैं कि हमारी इस बात को
हमारे श्रोता लोग भी अप्रिशिएट करेंगे। और अगर आपको लगता है कि हम ये बात कह रहे हैं कि एक सार्वजनिक ट्रस्ट बनना चाहिए जो विधानसभा या संसद के जरिए, जिसमें जिम्मेदार लोगों को रखना चाहिए, जिसमें लीगल एक्सपर्ट हो, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट हो, स्पिरिचुअल गुरु हो और फाइनेंशियल एक्सपर्ट हो, तो आप इसके लिए जरूर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को पत्र लिखिए, यूपी के गवर्नर को पत्र लिखिए, यूपी के चीफ मिनिस्टर को पत्र लिखिए और प्राइम मिनिस्टर को पत्र लिखिए और अपनी संस्थाओं से प्रस्ताव पास करके ये भेजिए और अपने सांसदों से कहिए, अपने विधायकों से कहिए कि ये अब एक सार्वजनिक ट्रस्ट बनना चाहिए और पुराने ट्रस्ट को उसमें समाहित कर देना चाहिए, अगर भविष्य में हम चाहते हैं कि राम मंदिर के चढ़ावे में लूट न हो और भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ न हो, भक्तों की आस्था के पर प्रहार न हो। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप कृपया अपने मित्रों से शेयर भी जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।